नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। यह भारत देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें बंगाल में मजबूत हो गईं। उसने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने गद्दी पर बैठने के बाद अंग्रेज़ों की लगातार धन की बढ़ती मांगों से परेशान हो गया और उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया और विद्रोह कर दिया। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एक कुशल शासक था। उसने अंग्रेज़ों की मांगों से अत्यधिक असंतुष्ट होकर सन 1762 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में ले गया और उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी देशों के विशेषज्ञों की सेवाएं ली और अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। मीर कासिम की बढ़ती शक्ति के कारण अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति एडम्स ने अपनी अंग्रेज़ सेना को 3 भागों में बांटकर मीर कासिम पर हमला कर दिया। सबसे पहले गिरिया का युद्ध हुआ, फिर बादलों का और फिर उदय नाला में मीर कासिम और अंग्रेज़ सेनापति एडम्स के बीच युद्ध हुआ। जैसे बंगाल के नवाब मीर कासिम की हार हो गई और जान बचाते हुए उसने 148 अंग्रेजी सैनिकों का वध कर दिया। अब मीर कासिम ने भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लखनऊ के विरुद्ध सहायता मांगी। नवाब शुजाउद्दौला इस समय सबसे शक्तिशाली था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उसके यहाँ शरण लिए हुए था। उसे अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली की मित्रता प्राप्त थी। जनवरी 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला। उसने धन तथा बिहार के बदले उसको अपनी सहायता के लिए मना लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उसके साथ हो लिया और तीनों की संयुक्त सेना बिहार के बक्सर के मैदान में पहुंच गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना के असद खां साहूमल, जो कि रोहतास का सूबेदार था, और जैनल को धन का लालच देकर युद्ध से अलग कर दिया। इस युद्ध का नेतृत्व अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मिर्ज़ा नफश खां और राजा बलवंत सिंह कर रहे थे। इस संयुक्त सेना के पास 40,000 सैनिक और 140 तोपें थीं। दूसरी ओर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जिसके पास 7,000 सैनिक एवं 30 तोपें थीं। संयुक्त सेना एवं अंग्रेज़ों के बीच 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को प्रातःकाल से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपना युद्ध कौशल दिखाया और योजना अनुसार युद्ध लड़ा। लगभग 4 घंटे की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई और संयुक्त सेना की पराजय हो गई। इस युद्ध में संयुक्त सेना के 10,000 सैनिक मारे गए या कुछ घायल हुए, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के 1850 लोग मारे गए और कुछ घायल हुए। बक्सर युद्ध में हार के कारण मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। बंगाल के नवाब मीर कासिम इस हार के कारण भागकर दिल्ली चला गया। यहीं पर उसने बेहद कठिनाइयों के साथ शेष जीवन गुजारा और उसकी सन 1777 ईस्वी में के आसपास दिल्ली में मृत्यु हो गई। इलाहाबाद की संधि।
बक्सर युद्ध की समाप्ति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान एवं व्यापारिक कर प्रजा से वसूल करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा, इलाहाबाद जिले लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी। यह संधि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें निम्न प्रकार थीं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध क्षति के रूप में, युद्ध के नुकसान के रूप में 60 लाख रुपए देने पड़े। इलाहाबाद और कड़ा जिलों को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध की सुरक्षा हेतु अवध के नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेज सेना अवध में रखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि राजा बलवंत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। राजनीतिक परिणाम: बक्सर के युद्ध में भारतीय शासकों की पराजय के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति और बढ़ गई, जिसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति पर पड़ा। ज़्यादातर राज्यों के अंग्रेज़ों से भयभीत होकर उन पर निर्भर रहने लगे और धीरे धीरे भारत का सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा और अंग्रेज पूरी तरह से भारत को जीतने में सफल होते चले गए और भारत गुलामी की बेड़ियों में बंध गया और अंग्रेज़ों के अमानवीय अत्याचारों का शिकार हुआ। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।